आप सभी बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये हमारी शुभकामना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन यानी लंबी आयु प्रदान करता है। 21 जून 2015 को प्रथम बार यह दिवस मनाया गया, जिसकी पहल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी, जिसके बाद हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। हम जानते हैं कि हर वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं उसका अलग अलग थीम होता है। तो इस वर्ष जो है 2021 में थीम है बी विद योग बी एट होम, अर्थात योग के साथ रहें, घर पर रहें। आज मैं आप सबों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित कुछ और तथ्यों को साझा करना चाहता हूँ। आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लोगो को देखा होगा। इसमें एक व्यक्ति को दोनों हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया है, जो कि योग के साथ साथ तन और मन, मानव और प्रकृति के बीच की एकता को दर्शाता है। आप जानते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो आगे मैं ये बताऊं कि इस लोगो को बनाने में जो रंग का प्रयोग किया गया है वो है हरा, भूरा, पीला और नीला, जो अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। जहाँ पे हरा रंग प्रकृति का प्रतीक है, भूरा रंग पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, नीला रंग पानी का प्रतीक है और वहीं पीला रंग आग तत्व का प्रतीक और सौर ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत का प्रतीक है। और सबसे नीचे योग फॉर हार्मनी एंड पीस लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है कि जब हम योग करते हैं तो सद्भाव और शांति प्राप्त होता है। आइए अब हम कुछ प्राणायाम और आसन के प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसे प्राणायाम के प्रकार हैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली और शीतकाली। वहीं आसन के प्रकार हैं तारासन, पादहस्तासन, शीर्षासन, त्रिकोणासन, वज्रासन, शलभासन, धनुरासन, चतुर्दंडासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार। यहाँ मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो शीर्षासन है उसे आसनों का राजा कहा जाता है और वहीं सूर्य नमस्कार जो है वो संपूर्ण योग कहलाता है। यानी आप कोई भी आसन या प्राणायाम करें या ना करें, कम से कम आप सभी बच्चे ये दो आसन शीर्षासन और सूर्य नमस्कार अवश्य करें। इस प्राणायाम और आसन से तन और मन का विकास होता है। ऐसे कई आसन हैं जिन्हें आपको सीखकर नियमित करना चाहिए और साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आप आसन, योग, प्राणायाम करें, क्योंकि सभी के शरीर की बनावट जो होती है ना वो अलग अलग होती है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि इस योग दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य है धर्म, जाति से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए शुरुआत करना। जीवन के हर एक क्षेत्र में योग के कई लाभ हैं, जिसे नियमित करने से हम सदा निरोग रह सकते हैं। मैं कुछ फ़ायदे आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि आपके मन शांत और हमेशा हमेशा के लिए तनाव से दूर रहेंगे।
ये फ़ायदे हैं। अगर आप नियमित आसन, प्राणायाम और योगा करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, वज़न कम होता है, यानी जिसका कम है उसका वज़न बढ़ता है और जिसका वज़न अधिक है उसका घटता है। चिंता के भाव कम होते हैं, मानसिक शांति मिलती है जिससे सकारात्मक विचार का प्रवाह होता है, मनोबल बढ़ता है, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जीवन के प्रति उत्साह अर्थात आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ऊर्जा बढ़ती है, शरीर लचीला होता है। यानी आप देख रहे हैं कि इतने सारे फायदे हैं इस योग के। तो क्यों नहीं आज से हम ये प्रण लें कि स्वयं भी करें और परिवार के हर सदस्यों को योग करने के लिए प्रेरित करें। तो आइए बच्चों, आज हम सभी मिलकर स्वस्थ समाज के निर्माण की कल्पना को साकार करने हेतु नियमित योग करने का प्रण लेते हैं। धन्यवाद।